जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्लैशर मूवी के बारे में और इस मूवी का नाम है ही नेवर लेफ्ट। दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी है और इसका ट्विस्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड है। वो ट्विस्ट आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि लार्सन सिटी नाम का एक छोटा सा टाउन था जहाँ पर 10 साल तक बहुत ही ज़्यादा मर्डर्स हुआ करते थे। ऐसा माना जाता था कि कोई मास्ड किलर है जो कि लोगों को मार रहा है, लेकिन वो किलर आज तक पकड़ा नहीं गया था। 10 साल के बाद वो अचानक से गायब हो गया और सारे मर्डर्स रुक गए थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग काफ़ी आराम से जीने लगे थे। लेकिन आज भी वहाँ पर लोग डरते हैं और वो पेल फेस किलर की कहानियाँ सुनाते हैं और उनका मानना है कि वो एक ना एक दिन वापस लौट के ज़रूर आएगा। उसके बाद हमें वो टाउन दिखाया जाता है जहाँ पे हैलोवीन मनाया जा रहा था और उसी टाउन के एक होटल के रूम में हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसे उस पेल फेस किलर ने पकड़ रखा था और वो उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। अगले दिन उसी टाउन में हम एक औरत को आता हुआ देखते हैं जिसका नाम कार्ली था और जब वो उस होटल को देखती है तो वो वहाँ पर चली जाती है। कार्ली जब रिसेप्शन पे पहुँचती है तो वहाँ पे आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई भी उसे रिसीव करने के लिए नहीं आता। तभी वो एक रूम में किसी के पैरों को नोटिस करती है जो कि टीवी देख रहा था, लेकिन तभी मैनेजर ब्राइस वहाँ पर आ जाता है जो कि एक स्केरी मास्क पहन कर आया था। ये देखकर वो डर जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है। तो हंस के उसे बताता है कि दरअसल हैलोवीन का टाइम चल रहा है और वो लोगों को ऐसे ही डराता है। ब्राइस उससे पूछता है कि आखिर उसका यहाँ पर कैसे आना हुआ, तो वो उससे कहती है कि उसे एक रूम चाहिए। ये सुन के ब्राइस उससे कहता है कि उनके कुछ रूम्स खाली पड़े हैं, लेकिन कार्ली उससे कहती है कि उसे वो रूम चाहिए जहाँ से फ्रंट व्यू नज़र आता हो ताकि वो रोड पे नज़र रख सके। ये सुन के वो उससे पैसे लेता है और उसे उस रूम की चाबी दे देता है। और कार्ली जब बाहर जाती है तो वो अपनी कार की डिक्की खोलती है जिसके अंदर एक आदमी छुपा हुआ था। उस आदमी का नाम गैब्रियल था और वो उसका एक्स हस्बैंड था। वो तुरंत उसे गाड़ी से बाहर निकालती है और रूम के अंदर ले जाती है और उससे पूछती है कि अब उसने क्या कर दिया है जिसकी वजह से उसे भागना पड़ रहा है। गैब्रियल उससे कहता है कि उससे एक बहुत ही बड़ा क्राइम हो गया है और उसके बाद से ही वो भाग रहा है ताकि पुलिस उसे ना पकड़ पाए। उसके पास कोई नहीं था उसकी मदद करने के लिए, इसीलिए उसने उसकी मदद ली ताकि वो उसे छुपा के रख सके और पुलिस से दूर रख सके। कार्ली उससे कहती है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएगा। तो गैब्रियल उससे कहता है कि वो भी अपने बेटे से उतना ही प्यार करता है जितना कि वो करती है और वो अपने बेटे को एक अच्छी लाइफ देना चाहता है। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि इन दोनों का डाइवोर्स तो हो चुका था, लेकिन इनका एक बेटा भी था जो कि उनके कस्टडी में नहीं था क्योंकि ये दोनों ही पैसे नहीं कमा पाते थे, जिसकी वजह से वो उसकी परवरिश नहीं कर पा रहे थे। और गैब्रियल ने ऐसा क्राइम कर दिया था जिसकी वजह से उसे भागना पड़ रहा था। गैब्रियल कार्ली से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था और कार्ली उससे कहीं ना कहीं अब भी प्यार करती थी, इसीलिए वो उसे अपने पास आने देती है और उसे किस भी करती है। लेकिन जब उसे रियलाइज़ होता है कि ये बहुत ही गलत है तो वो उसे धक्का दे देती है और उससे कहती है कि वो उसको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आने देगी। उसके बाद वो उसे एक बैग ला कर देती है जिसके अंदर उसके डेली यूज़ के सारे सामान रखे थे। उसके बाद कार्ली उससे पूछती है कि अब वो उसे बताए कि आखिर उसने किया क्या है। तो वो उसे बताता है कि उसका जो मैनेजर था वो एक बच्चा था और उसे नहीं पसंद था कि कोई छोटी उम्र का बंदा उसे मैनेज करे। उसने ये जॉब इसीलिए करी थी ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, लेकिन इस जॉब में उसको बहुत ही कम पैसे मिला करते थे। गैब्रियल बहुत ही गुस्सा करने लगता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है और उसकी सारी बातें सुनकर वो बाहर निकल जाती है और कार में बैठ के वहाँ से चली जाती है। हम रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो कि उसे जाता हुआ देख रहा था। उसके जाने के बाद गैब्रियल अपने दोस्त आंद्रे को कॉल करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वहाँ पर सिग्नल्स ही नहीं आ रहे थे। तभी वो वॉशरूम में जाता है और उसके सिग्नल्स आने लगते हैं और वो आंद्रे को कॉल करके उससे कहता है कि वो तुरंत उसे यहाँ से बाहर निकाले कि वो पुलिस के साथ अब चूहे बिल्ली का गेम खेल कर थक गया है और वो और ज़्यादा नहीं भागना चाहता, इसीलिए भलाई इसी में होगी कि वो उसे इस देश से ही बाहर निकाल दे। ये सुन के आंद्रे उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है, तो वो उसे अपना एड्रेस भेजे ताकि वो वहाँ पर आ सके और उसे पिकअप करके ले जा सके। गैब्रियल सुन के खुश हो जाता है और उसे तुरंत अपना एड्रेस भेज देता है। अब जब रात को गैब्रियल सो रहा होता है तो उसे एक लड़की की आवाज़ आती है और जब वो खिड़की से देखता है तो उसे एक लड़की नज़र आती है जो कि उसके साइड वाले रूम में रह रही थी। वो नोटिस करता है कि वो उसके कमरे में जो कुछ भी हो रहा था उसकी आवाज़ों को सुन पा रहा था। तभी वो याद करता है कि जब वो उस शॉप में काम किया करता था तो वहाँ पर कई सारे कस्टमर्स आते थे जो कि उसको कंप्लेन करते थे क्योंकि वो दरअसल उनके लिए आइसक्रीम अच्छे से नहीं बनाता था। और ये बात जब उसके मैनेजर को पता चलती थी तो वो उसे डांटता था और उसी वक्त उसने मैनेजर के हाथ में ढेर सारे पैसे देखे थे और उसने फैसला किया था कि वो मैनेजर से वो सारे पैसे चुरा कर भाग जाएगा। ये सब याद करके गैब्रियल को बहुत ही अफसोस होने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे साइड वाले रूम से लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है, मानो ही कोई उस पर अटैक कर रहा हो। वो दीवार पे कान लगाकर उस आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि शायद वहाँ पे कोई कातिल मौजूद है जो कि उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह मार रहा है।
ये सुनकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो किसी भी हाल में बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि काउंटर पे उसकी वाइफ ने कहा था कि वो अकेले ही यहाँ पर रहने के लिए आई है, लेकिन अंदर उसने उसे छुपा रखा था। ये बात किसी को नहीं पता चलनी थी। अब अगली सुबह होते ही उस टाउन के पास 2 कॉप्स आते हैं जो कि वहाँ पर गैब्रियल के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और वो दोनों ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर गैब्रियल कहाँ पर छुपा हुआ है। वो दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर गैब्रियल काम किया करता था, और वहाँ मौजूद एक लड़की से वो उसके बारे में पूछने लगते हैं। तो वो बताती है कि गैब्रियल यहाँ पर जॉब के सिलसिले में आया था और उसके मालिक ने ही उसे हायर किया था, लेकिन जॉब करने के कुछ दिनों बाद ही वो पैसे लेकर यहाँ से भाग रहा था। और जब वो गाड़ी के अंदर बैठा था तो उसके पीछे मैनेजर उसको रोकने के लिए गया था, लेकिन उसने मैनेजर पे गाड़ी चढ़ा दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और वो फिर भी नहीं रुका और यहाँ से पैसे लेकर भाग गया। इससे हम जान पाते हैं कि गैब्रियल ने अपने उस मैनेजर को जान से मार डाला था, इसीलिए वो छुप रहा था और वो पुलिस उसका पीछा कर रही थी। इधर सुबह गैब्रियल की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उस मैनेजर की लाश को इमेजिन करता है जो कि उसे हॉन्ट कर रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन अगले ही क्षण वो देखता है कि ये सब उसकी सिर्फ इमेजिनेशन है। तभी उसे कार्ली का कॉल आता है जो कि उसके दरवाजे के बाहर खड़ी थी, और वो उससे कहती है कि वो दरवाज़ा खोले। जब कार्ली दरवाज़ा खोलती है तो गैब्रियल उसे कल रात की सारी बात बताता है और उसे कहता है कि जो लड़की उसके बगल में रहती है उसने उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी, मानो कि उसको कोई बेरहमी से मार रहा हो। कार्ली सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ये बस उसके दिमाग की इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन वो उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्ली उसका मुंह ढकने के लिए उसके लिए एक मास्क भी लेकर आई थी, तो वो उससे कहता है कि उसे मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस पता लगाए कि कल रात वहाँ पर हुआ क्या था। और उसकी बात सुन के कार्ली साइड वाले रूम में पता करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो दरवाज़ा वो लेडी खोलती है, जहाँ पर कार्ली उससे पूछती है कि कल रात को उसके साथ क्या हो रहा था जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी। तो वो लेडी उससे कहती है कि ऐसी कोई भी इंसिडेंट यहाँ पर नहीं हुई है और वो बिल्कुल सेफ़ है, तो उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गैब्रियल अंदर से ये सारी बातों को सुन पा रहा था और उसने नोटिस किया था कि वो जो औरत चिल्ला रही थी और ये जो औरत अभी गेट पर है, उन दोनों की आवाज़ अलग है। अब कार्ली को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो उससे बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है, और गैब्रियल को इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी एक्स वाइफ उस पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। कार्ली जब अपने घर पहुंचती है तो वो गैब्रियल को याद करने लगती है और उसे लगता है कि वो झूठ कह रहा है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो उसके पास नहीं जाएगी, और वो उस होटल के कमरे की चाबी को डस्टबिन में फेंक देती है। रात को गैब्रियल अपने फ़ोन में न्यूज़ देख रहा होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब भी पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। तभी अचानक उसे फिर से बाहर से कुछ आवाज़ आती है, और जब वो कदमों की आवाज़ को फॉलो करता है तो उसे पता चलता है कि बगल वाले रूम में कोई आया है। वो दीवार पे कान लगा के सुनने की जब कोशिश करता है तो उसका पैर एक तार में फंस जाता है, जिसकी वजह से एक लैंप गिर के टूट जाता है, और उसकी आवाज़ रिसेप्शन में मौजूद ब्राइस सुन लेता है। तभी उसे कार्ली का कॉल आता है और वो उससे माफ़ी मांगती है उसके साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। उसे कहती है कि उसे उससे मिल के जाना चाहिए था, लेकिन गैब्रियल उससे कहता है कि अभी भी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। वो बाथरूम में जाकर उससे बात कर रहा होता है जहाँ पर उसके नेटवर्क्स आते थे, और तभी उसके लैंडलाइन नंबर पे भी कॉल आ जाता है जो कि रिसेप्शन से ब्राइस उसे कर रहा था। वो कार्ली से कहता है कि वो रिसेप्शनिस्ट कॉल कर रहा है और उसका फ़ोन वो स्पीकर पर डालेगा तो वो उससे बात करे, ताकि उसे लगे कि वो अब भी उसी रूम में है। वो तुरंत उन दोनों फ़ोन्स को पास ले आता है, और ब्राइस जब पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ है तो कार्ली उसे बताती है कि दरअसल गलती से उससे लैंप टूट गया है। ब्राइस उससे पूछता है कि क्या वो सेफ़ है या नहीं, तो वो उससे कहती है कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी है। उसके बाद ब्राइस कॉल काट देता है, और तभी गैब्रियल नोटिस करता है कि ब्राइस रिसेप्शन से एक नया लैंप लेकर आ रहा है ताकि वो उसके रूम में आकर नया लैंप लगा सके। गैब्रियल देखकर घबरा जाता है क्योंकि अब उसके पास चारा नहीं था कुछ भी करने का, और जब ब्राइस वहाँ पर आकर उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहता है तो वो कुछ भी नहीं करता। ब्राइस के पास उसका चाबी था, इसलिए वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगता है, लेकिन गैब्रियल उसका दरवाज़ा रोक देता है और उससे कहता है कि वो अंदर ना आए क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो नहा रही है। अब ब्राइस से सुन के समझ जाता है कि दरअसल वहाँ पर एक मेल भी मौजूद है, लेकिन वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसे अंदर आने दे। तभी गैब्रियल नोटिस करता है कि उसे आंद्रे का कॉल आ रहा है जो कि उसे लेने के लिए वहाँ पर आ चुका था, और उठाने के चक्कर में वो दरवाज़ा खोलता है और ब्राइस को अपनी शक्ल दिखा देता है और उसे चिल्ला के कहता है कि उसे अभी लैंप नहीं लगवाना है तो वो यहाँ से निकल जाए। ये कह के वो दरवाज़ा बंद करता है और फ़ोन को उठा लेता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो कॉल कट हो चुका है और उसके नेटवर्क्स भी नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से आंद्रे उससे बात नहीं कर पा रहा था। ब्राइस बाहर आंद्रे को देखता है जो कि कार में उसका इंतज़ार कर रहा था, और जब वो उसका कॉल नहीं उठाता तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम उन पुलिस वालों को देखते हैं जो कि अब भी गैब्रियल को ढूंढ रहे थे, और उन्हें पता चलता है कि उसकी दरअसल एक एक्स वाइफ है जिसका नाम कार्ली है, और वो भी कई सारे क्राइम्स कर चुकी है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो कार्ली के घर जाएंगे और उससे पूछताछ करेंगे क्योंकि वो जानते थे कि उसे ज़रूर पता होगा कि गैब्रियल कहाँ पर है।
इधर कार्ली रात को जब सो रही होती है तो अचानक उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है, लेकिन जब वो नीचे जाती है देखने के लिए तो उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है और उससे कहता है कि वो पुलिस वाला है तो वो दरवाज़ा खोले, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है, लेकिन वो पीछे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। तभी वो खिड़की के बाहर पेल फेस किलर को देखती है जो कि उसे घूर रहा था, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वो किलर उसके फ्यूज़ को उड़ा देता है जिससे उसके घर की लाइट चली जाती है और पीछे के रास्ते से वो उसके घर में दाखिल हो जाता है। कार्ली एक बेसबॉल बैट ले लेती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो कातिल उसके पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है, और जब वो वहाँ से भागती है तो वो कातिल उसका पीछा करने लगता है। हम देखते हैं कि वो कातिल पेल फेस किलर है जो कि शहर में अब वापस आ गया है और वो कार्ली को मारने के लिए आया है। तभी वो कार्ली को ढूंढ लेता है और वो उसे स्टैब कर देता है, और जब वो कार्ली की माँ की फ़ोटो देखता है तो वो पॉज हो जाता है और वो उसे उसकी माँ का लॉकेट दिखाता है और बताने की कोशिश करता है कि उसी ने उसकी माँ को भी मारा था। कार्ली देखकर हैरान हो जाती है और उस पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो कातिल उसको बुरी तरह स्टैब करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब अगली सुबह होते ही जब वो पुलिस वाले कार्ली के घर पे पहुंचते हैं उससे पूछताछ करने के लिए, तो वो बेल बजाते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वो घर के आसपास इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं, जहाँ पे घर के अंदर उन्हें खून के धब्बे मिलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि ज़रूर यहाँ पे कोई वारदात हुई होगी। वो तुरंत घर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर सिर्फ खून मिलता है और कोई भी लाश वहाँ पे मौजूद नहीं थी। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद गैब्रियल ने ही अपनी वाइफ को मार डाला होगा और वो उसकी लाश को लेकर कहीं पर भाग गया होगा। इधर गैब्रियल सारी रात जगा होता है और वो आंद्रे के कॉल का इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि आंद्रे उसकी वजह से गुस्सा हो गया था और वहाँ से चला गया था। तभी उसे आंद्रे का कॉल आता है तो वो उस कॉल को उठाता है और वो उससे माफ़ी मांगता है और उसे बताता है कि कल रात वो नहीं आ पाया, लेकिन वो उसे एक और मौका दे और उसे लेने के लिए आए, और इस बार वो उसके साथ ज़रूर आएगा और वो उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। ये सुन के आंद्रे दूसरी बार भी आने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार वो उससे कहता है कि वो अपना फ़ोन अपने पास ही रखे और जब वो कॉल करे तो पहली बार में वो उसे उठा ले। ये सुन के वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो तुरंत कपड़े पहनने लगता है और अपने सामान को पैक करने लगता है, लेकिन तभी हम उसके पीछे उस पेल फेस किलर को देखते हैं जो कि उस पर अटैक कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। जब गैब्रियल की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने कर दिया। तभी वो अपने सामने ब्राइस को देखता है जो कि वॉशरूम में साफ सफाई कर रहा था, और ये देखकर वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसका किया हुआ है। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ का फ़ोन उसके साइड में ही वाइब्रेट करने लगता है, और जब वो अपने साइड में देखता है तो वहाँ पर उसे कार्डी की लाश दिखती है। ये देखकर वो डर जाता है और उसके फ़ोन के वाइब्रेशन की आवाज़ सुन के ब्राइस वहाँ पर आता है, जैसे कि वो बेहोश होने की एक्टिंग करता है, और ब्राइस कार्डी की लाश को घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता है। वो कारपेट उठाता है और हम देखते हैं कि उसने एक अंडरग्राउंड पैसेज बना रखा है और उस पैसेज के अंदर वो उसकी लाश को फेंक देता है। तभी गैब्रियल का फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है क्योंकि उसका दोस्त आंद्रे उसे कॉल कर रहा था, और वो उसका कॉल उठाने के लिए जाता है, लेकिन ब्राइस उसे नोटिस कर लेता है और वो उसका फ़ोन लेकर कॉल उठाता है और उसे पटक के तोड़ देता है, जिससे कि गैब्रियल हैरान हो जाता है क्योंकि अब भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया था। उसके बाद ब्राइस एक चाकू निकाल के लाता है और उससे कहता है कि वो इससे ही उसे जान से मारेगा, ये वो कई सालों से लोगों को मारता हुआ आया है। जब उसे मारने के लिए जाता है तो गैब्रियल अपने पैर से उसे ब्लॉक करता है और उसे धक्का दे देता है, और जब वो वापस उठ के उसकी तरफ भागता है तो पन्नी से उसका पैर फिसल जाता है, जिससे कि वो चाकू ब्राइस के दिल में लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। गैब्रियल देखकर खुश हो जाता है क्योंकि उसकी जान अब बच गई थी, और वो तुरंत अपने आप को छुड़ाता है और तुरंत वहाँ से बाहर जाता है। बाहर वो आंद्रे को देखता है जो कि गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और रिसेप्शन की ओर जाता है, जिससे कि आंद्रे को बुरा लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। रिसेप्शन में जाकर वो पुलिस को कॉल करता है और वहाँ पर आने के लिए कहता है, और उसके बाद वो अपने रूम में जाकर अपने खून को साफ करने लगता है। तभी वो नोटिस करता है कि दरअसल उसके कमरे में कोई और भी मौजूद है, और वो उससे कहता है कि वो बाहर आ सकता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी लेडी है जो कि ब्राइस की वाइफ थी और वो भी उसका साथ दिया करती थी वो सारे मर्डर्स करने में। गैब्रियल उससे कहता है कि इन सब में उसकी बीवी की क्या गलती थी, तो बताती है कि जिस रात उन लोगों ने यहाँ पे एक लड़की को मारा था उस रात उसकी बीवी ने उसकी आवाज़ें सुन ली थी, और उन्हें शक था कि वो पुलिस के पास जाकर उनकी कंप्लेन कर सकती है, इसीलिए वो उसके घर में गए और उसको जान से मार डाला। इधर हम पुलिस को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच गई थी, और वो सभी उस रूम के बाहर आ जाते हैं ताकि वो गैब्रियल को पकड़ सकें। इधर बूढ़ी लेडी गैब्रियल को समझा रही होती है कि वो लोग ये कई सालों से करते आए हैं और वो इस काम में अकेली नहीं है बल्कि उसका बेटा भी उसका साथ देता है। तभी उसके पीछे पेल फेस किलर आता है जो कि उसका बेटा था।
और वो गैब्रियल का गला काट के उसे जान से मार डालता है। उसके बाद वो अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसकी लाश को वो लोग अंडरग्राउंड ले जाते हैं, जिससे कि जब पुलिस अंदर आती है तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस रिसेप्शन पे आती है जहाँ पर वो बूढ़ी लेडी से पूछताछ करती है, तो वो उसे बताती है कि गैब्रियल कुछ दिनों पहले यहाँ पर रहने के लिए आया था और उसे नहीं पता कि अचानक से वो कहाँ पर भाग गया। अब पुलिस के जाने के बाद वो अपने बेटे से कहती है कि उन्हें अब यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि अब पुलिस उन पर नज़र बनाए रखेगी और वो फंस सकते हैं। अगली सुबह वो पुलिस वाले एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो उस केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गैब्रियल इतनी जल्दी अंडरग्राउंड कैसे हो सकता है। उन्हें कोई ना कोई गड़बड़ लग रही थी और पेल फेस किलर का ये काम लग रहा था। और तभी एक वेट्रेस उनकी ये बात सुन लेती है और उनसे पूछती है कि क्या वो पेल फेस किलर वापस आ गया है। तो वो लोग उससे कहते हैं कि ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि वो वापस आया है या नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दरअसल असली पेल फेस किलर कोई और नहीं, जो कि ब्राइस था, जो कि अपनी जवानी में कई सारे कत्ल किया करता था और उसकी बीवी थी जो कि उसका साथ दिया करती थी। वो अपने बच्चे के सामने ही अपने विक्टिम्स को मारा करता था और बचपन से ही उसने उसे सिखाया था कि कैसे लोगों को मारना है। जब उसका बेटा उसकी विक्टिम के पास अंदर जाता है उसे मारने के लिए, तो वो उसके लॉकेट को अपने पास रख लेता है और दोस्तों जो लॉकेट था वो दरअसल कार्ला की माँ का था, यानी कि उस बच्चे की पहली विक्टिम कार्ला की माँ थी। वो उसे बुरी तरह स्टैब करता है और उसे मार डालता है। उसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम पेल फेस किलर की माँ को देखते हैं जो कि आंद्रे के घर जाती है और उससे कहती है कि दरअसल उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो क्या वो उसके घर में आकर उसका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती है। तो आंद्रे उसे घर के अंदर इन्वाइट कर देता है और पेल फेस किलर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा होता है अपनी माँ के इंस्ट्रक्शन का कि कब वो हाँ कहे और वो अंदर आके उसको जान से मार डाले। इस पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसका ट्विस्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म कहीं ना कहीं साइको मूवी से इंस्पायर्ड है, जहाँ पे नॉर्मन बेट्स नाम का साइको बंदा बेट्स मोटेल में रहता था और वहाँ के आने वाले लोगों को वो मारा करता था। ये मूवी उसी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।